of 12th class. I am Anil sir. I am teaching you second part of simple sentence. Today topic of simple sentence is infinitive. जब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लिखा जाता है तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। रूल फर्स्ट है, दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करके पहले वाक्य के साथ जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल है, ही हैज़ सम ड्यूटीज ही परफॉर्म्स देम। तो देखिए दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया परफॉर्मेंस है, जिसको हमको फर्स्ट फॉर्म में बना करके टू से जोड़ना है। ही हैज सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। अगला रूल है, जब दूसरे वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले टू दिया हो तो उसी से जोड़कर सिंपल वाक्य बना दिया जाता है। मैन वर्क्स डे एंड नाइट, ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली। अब देखिए दूसरे वाक्य में टू मुख्य क्रिया के पहले लिखा है, मुख्य क्रिया है सपोर्ट। वाक्य जोड़ेंगे तो मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। अगला रूल है, यदि मुख्य क्रिया में वेरी हो और दूसरे वाक्य में TOO हो तो उन्हें हटा करके टू से वाक्य को जोड़ दिया जाता है। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। अब देखिए प्रथम वाक्य में वेरी और दूसरे वाक्य में कैन नॉट, तो इस वेरी को हटाएंगे तो TOO का प्रयोग कर दिया और दूसरे वाक्य से सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट को हटा दिया और TOO से जोड़ दिया। तो ही इज टू वीक टू वॉक। द लायन वाज वेरी ओल्ड, ही कुड नॉट हंट बीस्ट। बीस्ट माने जंगली जानवर। तो द लायन वाज टू ओल्ड टू हंट बीस्ट। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो टू बी का प्रयोग किया जाता है। ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिम टू अमेरिका। ये वाक्य पैसिव वॉइस में है क्योंकि लड़के को भेजा गया। तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। दूसरा टॉपिक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। उसका प्रथम रूल है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है। रूल है कि दूसरे वाक्य से पहले कामा का प्रयोग किया जाता है। बी फॉर्म की अगर वर्ब दी हुई हो तो उसको बीइंग में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल है, इट वाज डार्क नाइट, नोबडी केम आउट फ्रॉम देयर हाउसेज। तो यहाँ पर वाज लिखा हुआ है, वाज को बीइंग में चेंज कर देंगे तो इट बीइंग डार्क नाइट, कामा नोबडी केम आउट फ्रॉम देयर हाउसेज। The teacher is not in the class, the students make a noise. The teacher being not in class, comma, the students make a noise. अगला रूल है, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब न दी हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द सनसेट, द पैसेंजर्स रिटर्न होम। अब देखिए प्रथम वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो द सन हैविंग सेट, कामा द पैसेंजर्स रिटर्न होम। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द बैंक वाज क्लोज, द क्लाइंट्स कुड नॉट विदड्रा एनी मनी।
अब देखिए ये प्रथम वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई। तो द बैंक हैविंग बीन क्लोज, द क्लाइंट्स कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी। अगला टॉपिक है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। कि नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल बनाया जाता है। एग्जाम्पल है ही टॉट मी लास्ट ईयर, ही गेव मी रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर उसने मुझको पढ़ाया और उसने मुझको पैसा भी दिया, यानी कि पढ़ाने के अतिरिक्त पैसा भी दिया। अतिरिक्त के लिए प्रीपोजिशन होता है बिसाइड्स, तो बिसाइड के बाद जिरंड लगा दिया। तो बिसाइड्स टीचिंग मी लास्ट ईयर, कामा ही गेव मी रुपीज़। सी वर्कड हार्ड दिस ईयर, सी फेल्ड इन एग्जाम। तो इसमें देखिए विपरीत कार्य हो रहा है। विपरीत कार्य होने पर इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड सी फेल्ड इन एग्जाम, कठिन परिश्रम के बावजूद भी वह परीक्षा में असफल हो गया। ही हर्ड द न्यूज, ही फेल्ड इन एग्जाम, ही वेप्ट बिटरली। तो देखिए ऑन हियरिंग कर दिया गया, हर्ड था उसको जिरंड बना दिया, ऑन हियरिंग द न्यूज। ऑफ हिज और फेल्ड को नाउन बना दिया गया, फेलवर इन एग्जाम, ही वेप्ट बिटरली। अगला टॉपिक है फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग। इस फ्रेज इन अपोजिशन का अर्थ होता है समीप लाना। कर्ता का समीपार्थी पहले वाक्य में हो या दूसरे वाक्य में हो, उसे कामा का प्रयोग करके कर्ता के नज़दीक लिखा जाता है। एग्जाम्पल है कबीर दास वाज ए ग्रेट पोएट, ही रोट मेनी पोएम्स। तो देखिए यहाँ पर ग्रेट पोएट ये कर्ता के नज़दीक है, इसको पहले किया लिखा गया कामा का प्रयोग करके। तो कबीर दास कामा ग्रेट पोएट कामा रोट मेनी पोएम्स। और यहाँ पर रोट जो है ये फाइनाइट वर्ब है। विराट कोहली स्कोर्ड 50 रन्स, ही इज कैप्टन ऑफ इंडिया। अब देखिए कैप्टन ऑफ इंडिया जो विराट कोहली के ज़्यादा नज़दीक है, जो दूसरे वाक्य में लिखा गया, लेकिन इसको पहले उठा करके लिखेंगे। तो विराट कोहली कामा कैप्टन ऑफ इंडिया कामा स्कोर्ड 50 रन्स। एडवर्ब का प्रयोग। एडवर्ब को बनाने का नियम है कि एडजेक्टिव के अंत में एलवाई जोड़ दिया जाता है। जिस एडजेक्टिव के अंत में वाई होता है, एडवर्ब बनाते समय वाई को हटाकर आई में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल है राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, देयर इज नो डाउट। तो राणा प्रताप वाज अनडाउटेबली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। नो डाउट को एडवर्ब में चेंज किया गया तो अनडाउटेबली हो गया। द रिवर वाज फ्लोइंग, इट फ्लोज वाज स्लो। तो द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली, स्लो को एडवर्ब बना दिया गया। इसी तरह एडजेक्टिव का प्रयोग, यदि दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव दिया हो तो उसको पहले वाक्य के नाउन या प्रोनाउन से पहले लिख दिया जाता है। ए बॉय केम टू माई ऑफिस, ही वाज ब्लाइंड। तो ब्लाइंड एडजेक्टिव है, तो ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस।